आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शारिब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वॉरेन बफे के बारे में। कौन है ये? अमेरिकन इन्वेस्टर, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, बिजनेसमैन, बिजनेस मैग्नेट भी इनको कहते हैं, और ये बिजनेस टाइकून भी हैं। तो आइए आज हम इनके बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम है वॉरेन एडवर्ड बफे। इनके फादर एडवर्ड बफे जो थे वो एक स्टॉक ब्रोकर थे और बिजनेसमैन भी थे। और इनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा नेब्रास्का यूएस में हुआ था। इनकी माताजी जो थी बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी, और ये कहते हैं कि मेरा जो इंटेलिजेंस है वो मुझे अपनी माताजी से ही मिला है। और जितने भी इन्वेस्टर हैं दुनिया में वो सब इनकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। इन्हें किंग ऑफ स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, और इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की है जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत अच्छे रीडर है। ये आज भी दिन के 5-6 घंटे पढ़ने में ही गुजारते हैं, और इन्होंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं। और ये वर्ल्ड में टॉप 10 में हमेशा रहते हैं, बल्कि ज़्यादातर ये टॉप 5 में रहते हैं, कभी थर्ड कभी फोर्थ। वैसे फ़िलहाल ये 8th पोजीशन पे हैं। फर्स्ट पे तो अपने एलॉन मस्क आ गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में भी जानेंगे। हम शेयर मार्केट को वॉरेन बफे के नज़रिए से देखेंगे। तो आइए जानते हैं। तो बात करें इनकी अर्ली लाइफ की, तो ये बहुत अच्छे थे पढ़ने में। मैथ से बड़ा लगाव था इनका। और ये कहते हैं कि मेरे फादर ने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी। मैं वहाँ घंटों बैठा रहता था, पढ़ा करता था। और इन्होंने बहुत कम उम्र में ही शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और ये बहुत कुछ जानते हैं। और ये कहते हैं कि मेरी सिस्टर हैं, और मेरी सिस्टर मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उन्हें कभी वो मौका नहीं दिया गया जो मुझे दिया गया। उन्हें हमेशा यही सिखाया गया कि तुम लिमिट में रहो, क्योंकि तुम एक लड़की हो और इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती है लड़कियों को। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। ये कल्चर का जो डिफरेंस है ना, ये फीमेल्स की जो सक्सेस है उसमें बाधा बनता है। तो आप समझ रहे होंगे। हालांकि इनकी सिस्टर्स जो हैं वो काफ़ी सक्सेस है, पर इनकी जितनी सक्सेस थोड़ी ना है, इनकी जितनी फेमस नहीं है। तो ये जो कल्चर का डिफरेंस है ये गलत है। तो इन्होंने 7 साल की उम्र में ही अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था, और वो था सेल्समैन। ये अपने मोहल्ले में डोर टू डोर जा कर के चीज़ें बेचा करते थे। कभी अखबार बेचते थे, कभी कोका कोला बेचते थे, कभी मैगजीन्स बेचते थे। और बचपन में इन्होंने जिन चीज़ों को बेचा है ना, आज ये उन्हीं कंपनीज़ के मालिक हैं। इन्होंने कोका कोला के 85% से ज़्यादा शेयर ओन किए हुए हैं। और न्यूज़पेपर एक वॉशिंगटन पोस्ट आता था, ये उसके भी मालिक हैं। मतलब जिन चीज़ों को ये बेचते थे बचपन में, आज इन्होंने वही चीज़ें खरीद ली, मतलब वही कंपनीज खरीद ली इन्होंने। और इन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। और ये अपने टीचर्स को ही शेयर बेचते थे, तो इनके टीचर्स इनसे काफ़ी खुश भी रहते थे। हालांकि कुछ टीचर इनसे काफ़ी परेशान भी रहते थे, क्योंकि ये उनसे बहुत सवाल करते थे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो इनके स्कूल ख़त्म होने के वक्त तक इन्होंने काफ़ी सेविंग कर ली थी। लगभग जब इनका 12th हो गया था, तब इनके पास लगभग $10,000 की सेविंग थी। तो ये अपने फादर के पास गए। इन्होंने अपने फादर से कहा कि 12th तो मेरा हो ही गया है, अब मैं क्या करूँगा आगे पढ़ के। इनके फादर ने कहा, बेटा यहाँ एक कंटाप मारा। इनसे कहा कि देखो, कभी भी अपनी पढ़ाई को स्किप मत करो। ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं है। अपनी पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो इन सब चीज़ों को लेके। तब इन्होंने अपनी ये फादर की बात अपने दिल से लगाई, और तब इन्होंने ये जाना कि कभी भी नेवर स्टॉप लर्निंग। अब बात करते हैं इनकी टीचिंग्स की, टिप्स की, रूल्स की। तो देखिए, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। तो जब इन्होंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टिंग की, तो इन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ, तो ये शेयर मार्केट में ही आ गए। फिर ये ऐसे इन्वेस्टिंग करते रहे, और तब इन्होंने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे, बहुत सारे शेयर खरीदे थे। उनमें से एक शेयर का दाम था लगभग $38। तो इन्होंने शेयर खरीदे, फिर इंतज़ार किया। वही शेयर की कीमत कम होने लगी। सबसे पहले 37 गया, फिर 36 गया। इन्होंने वेट किया, फिर शेयर का दाम ऊपर जाने लगा। फिर वो वापस 37 आया, 38 आया, 39। और जैसे ही 40 पहुंचा, इन्होंने सारे शेयर एक लाइन से बेच दिए। और फिर इन्होंने यहाँ पे गलती की। हालांकि 38 का शेयर 40 में बेचा, प्रॉफिट हुआ, लेकिन वही शेयर का दाम कुछ ही समय बाद, लगभग 1-2 हफ्ते बाद, $200 पे पहुंच गया। तो मतलब अगर ये वेट करते तो वही शेयर ये
38 का जो इन्होंने ख़रीदा था 200 में बेच देते थे। तब इन्होंने अपनी पहली टिप बनाई, पहला रूल बनाया, और वो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाओ, भूल जाओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, कभी भी इसमें जल्दबाजी मत करो। तो इन्होंने सबसे पहले, इनका पहला रूल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इनका सेकंड रूल है हमेशा सेविंग्स रखो, क्योंकि बुरे वक्त में आपकी सेविंग्स ही आपके काम आएगी। और इनका थर्ड रूल है फॉलो योर मेंटर। जब ये अपने कॉलेज में थे तब ये एक बहुत कमाल के इंसान से मिले थे जिनका नाम था बेंजामिन ग्राहम, और ये इनके गुरु थे। मतलब इन्होंने बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु बना लिया, और ये कहते हैं कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं 50% से ज़्यादा क्वालिटीज़ वो बेंजामिन ग्राहम की ही हैं। और फोर्थ रूल है इनका कि जब भी बिज़नेस करो अपने इमोशंस को बीच में मत लाओ। इन्होंने एक बार गलती की थी, जब इन्होंने एक कंपनी खरीदी थी बर्कशायर हैथवे। हालांकि ये उसके सीईओ हैं अभी, इन्होंने इनकी पूरी कंपनी, पर जब इन्होंने ये कंपनी खरीदी थी, असल में इन्होंने कंपनी खरीदी कैसे, उसके शेयर खरीदते गए। और जब आप कोई कंपनी खरीदते हैं और जब आपका शेयर 51% हो जाता है तो आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हो। तो जब ये सब चल रहा था तब बोर्ड और डायरेक्टर होते हैं ना, उनमें से एक इंसान ने इनको धोखा दे दिया था। तब इनका फोर्थ रूल आता है कि कभी भी अपने इमोशंस को बिजनेस में मत लाओ, प्रोफेशनल रहो एकदम। और ये कहते हैं कि अपने पैशन को ही वर्क बनाओ। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना। वैसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं कि उनका वर्क भी वही होता है जो उनका पैशन होता है, क्योंकि असल में कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि लोग करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। तो बहुत लकी लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं कि अपना पैशन को ही अपना वर्क बना लेते हैं। इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो बहुत फेमस है। इन्होंने जब कोका कोला को ख़रीदा था, मतलब कोका कोला के जब शेयर ख़रीदे थे, जब कोका कोला नई नहीं आई थी तो किसी को नहीं पता था कि आगे चल के ये इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी, इतना ग्रो करेगी। इन्होंने सोचा था, जब अमेज़ॉन आई थी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इन्होंने सोचा था, तभी ये आज इतने अमीर हैं। और एक टाइम पे जो कोका कोला कंपनी है ना, उसने 9000% का रिटर्न दिया था। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप उस वक्त कोका कोला में 1 रुपये लगाते तो आपको 9000 रुपये मिलते। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हालांकि ये कोका कोला को बहुत पसंद करते हैं, ये दिन में 5 से 6 कैन कोका कोला के पी जाते हैं। पहले जो इनकी कंपनी थी, मतलब अभी भी है, बर्कशायर हैथवे, वो पहले टेक्सटाइल बनाती थी, पर जब इनको धोखा मिला तो इन्होंने इस कंपनी को, टेक्सटाइल डिवीज़न को बंद कर दिया, और इन्होंने कहा कि ये कंपनी सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग करेगी, ये दूसरी कंपनीज के शेयर को ख़रीदेगी और उन्हीं की वैल्यू को, जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो उन्हीं शेयर्स को बेचेगी। तो एक तरह से ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। आप इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। वैसे इस कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, पर इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई जाता है इसका रेवेन्यू। इसके अलावा वॉरेन बफे जो हैं काफ़ी कंपनीज़ के मालिक हैं, कोका कोला, वॉशिंगटन पोस्ट, मैंने जो जो कोई भी कंपनीज़ बताई। तो अब बात करते हैं इनकी वेल्थ के बारे में। ये है वॉरेन बफे की नेटवर्थ। देखिए, आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, तो इनके पैसे की कंपाउंडिंग होती गई, और इनकी जो असली वेल्थ है ना वो 50 साल के बाद आई है। 50 साल के पहले भी पैसा था, ठीक ठाक था, लेकिन जो इन्होंने असली बिलियंस बनाए हैं ना वो 50 साल के बाद बनाए हैं। देखिए, इन्होंने अपने पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखा। तो क्या हुआ कि जब, देखिए होता क्या है कि मार्केट ऊपर जाती है, आपने 50 साल पहले पैसा लगाया हुआ है, तो मार्केट देखते हैं ना आप, ऊपर नीचे होती रहती है, पर वो कांस्टेंट नहीं चलती है। और कुछ समय बाद, आई मीन काफ़ी ज़्यादा वक्त के बाद, मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि इकनॉमी एक्सपैंड हो रही है ना। और ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है, इकनॉमी, शेयर मार्केट, और जितने भी देश हैं। अमेरिका जो है, देखिए अमेरिका जो कंट्री है ना, उसकी इकनॉमी हर किसी बड़े देश से या छोटे देश से, हर देश से जुड़ी हुई है। जब उसकी इकनॉमी ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगी, और यही चीज़ हुई इनकी वर्थ के साथ। देख लिया था, भांप लिया था कि शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसी तरह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इनको ऐसे ही रिटर्न मिलते थे, कभी 1000%, 2000%, 3000%, 9000 तक के परसेंट के इनको रिटर्न मिले हैं कोका कोला में, अभी मैंने बताया था ना। तो और ये कहते हैं कि जब भी शेयर खरीदो, अंडर वैल्यू शेयर खरीदो, पहले से देखो, पहले से जानो कि कौन सी कंपनी आगे चल करके प्रॉफिट करेगी। प्राइस अर्निंग रेशियो देखो, ट्रेंड देखो, न्यूज़ देखो,
और इन्होंने यही सब किया तभी तो आज ये इतने अमीर हैं। और अगर ये सब चीज़ें आप सीख गए ना तो आप कमाल कर दोगे फिर तो। देखिए, कई लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मैथ्स आनी चाहिए, अकाउंट्स आनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको बेसिक्स आना चाहिए। अगर आप बेसिक्स जानते हो ना तो आप शुरू कर सकते हो। हमेशा कम दाम पे शेयर खरीदो, जो उसकी वैल्यू उससे कम दाम में खरीदो, और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए उसको ज़्यादा दाम में बेच दो। रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो। ऐसा नहीं कि रिस्क है तो रिस्क है ना। तो कैलकुलेटेड रिस्क लो। तो ये हैं वॉरेन बफे के रूल। देखिए, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो ये कहते हैं कि कभी भी अपने पैसे को मत गवाओ। नेवर लूज मनी का मतलब, देखिए, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले। और दूसरा रूल है, कभी भी पहले रूल को मत भूलो। तो पहला ही रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब इनकी चैरिटी की बात कर लेते हैं। तो ये अपना वेल्थ का 85% हिस्सा चैरिटी में दान देते हैं। ये बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं और ये बिल गेट्स के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो बिल गेट्स की एक ट्रस्ट है, फाउंडेशन। ये उसमें अपना 85% दान करते हैं और ये कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी मेरी जितनी भी वेल्थ है उसको दान कर दिया जाए, उसका कुछ हिस्सा सिर्फ रखा जाए और बाकी जितना भी हिस्सा है सब दान कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, समाज सेवक। तो ये वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने भी मिला होगा। तो आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।